Again, today's topic is functions. शुरू करते हैं सीधा सीधा फंक्शन से। क्या है फंक्शन? कुछ नहीं है यार फंक्शन। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है आज तक? p of x is equal to 2x square plus 3x plus 1 लोअर क्लासेस में, है ना? ये फंक्शन है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है अब तक? f of x is equal to 5x minus 1। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है आज तक? g of x is equal to 3x square plus 1 upon 2 minus x, right? All of these are functions, ठीक है? लेकिन ठीक है, अब तक आपको पता था। अच्छा, आपको फंक्शन की वैल्यू भी निकालना आता है। ओके, आपको ऐसे बचपन में क्वेश्चंस आते थे KG2 में, ये दिया रहता था, बोलते थे फाइंड p of 1। तो क्या है, x के बदले आप 1 डाल देते थे। 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 प्लस 1, ऐसा कुछ तो, करेक्ट? और फंक्शन का वैल्यू मिल जाता था आपको, 3 into 1 प्लस 1, खत्म। आपको बोला फाइंड आउट g of -2, तो क्या है, x के बदले -2 डाल देंगे हम लोग सिर्फ, प्लस 1 अपॉन 2 माइनस -2, वट एवर इज द आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इतना सिंपल है फंक्शंस, और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन फंक्शंस को देखने का एक नया तरीका और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो थोड़ा फंक्शंस की शुरुआत करते हैं। ओके, व्हाट इज अ फंक्शन टेक्निकली? ठीक है, ये जो स्टूपिड वाला चीज मैंने अभी बताया उस पे हम बाद में आते हैं। टेक्निकली व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच, ध्यान देना, एकदम सिंपल तरीके से फंक्शन का डेफिनेशन बताता हूं। ये है सेट A, ये है सेट B, है ना? तो फंक्शन को बोलते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है which satisfies particular condition। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना? ध्यान देना अच्छे से। ये है हमारा प्रथमेश, ये तनिष, ये अथर्व और ये सस्मित। वेरी गुड। ये है हमारी पूजा, ये है आरती, ये है आराधना, ये है अर्चना, है ना? फंक्शन का दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है। जो आपका ए सेट है, यस, उसमें हर एलिमेंट को पार्टनर मिलना चाहिए। एवरी एलिमेंट शुड गेट अ पार्टनर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड गेट अ पार्टनर। ये मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं। ओके, अरे ये क्या आ गया? एवरी एलिमेंट, प्लीज ध्यान दो, ऑफ सेट ए शुड गेट अ पार्टनर, शुड गेट अ पार्टनर, है ना? कोई भी बेचारा सिंगल नहीं रहना चाहिए। सस्मित, अथर्व, तनिष, प्रथमेश, कोई भी सिंगल नहीं रहेगा। अरे खुश हो गए चारों, है ना? कोई भी सिंगल नहीं रहेगा। वेरी गुड। और दूसरा, हर बच्चा सिर्फ एक लड़की पे लाइन मार सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। दिस इज नॉट वैलिड। ये देखो, प्रथमेश पूजा पे भी ट्राई मार रहा है और साथ साथ में अर्चना पे भी ट्राई मार रहा है। ये तो गलत है ना यार, दिस इज रॉन्ग, सही नहीं है। प्रथमेश ऐसे नहीं करना बेटा, यस, ये नहीं चलता। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है। क्या ये रिलेशन है? फंक्शन नहीं है, राइट? तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड गो टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, है ना? तो सेट ए का हर बच्चा सिर्फ सेट बी के एक पे ही कनेक्टेड हो सकता है, वही फंक्शन है ना? एवरी एलिमेंट ऑफ ए should have only one image, only one image। एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में उसकी, तो ही वो फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि ये, यहां ध्यान देना बच्चों, यहां ध्यान दो। ओके, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ओके, तो हैव अ लुक हियर। ओके, ये गया प्रथमेश पूजा के पास। ओके, ये गया तनिष अर्चना के पास, सस्मित भी गया अर्चना के पास। चलता है ना? अरे अपना अपना चॉइस है भाई, है ना? दो लोगों को कोई एक बंदा पसंद आ सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इसमें बुराई है क्या? नहीं है। इलीगल है क्या? नहीं है। यस, गलत है क्या? गलत भी नहीं है यार, ये भी सही है, इसमें क्या गलत है? यस, लेकिन
अगर सस्मित इधर भी जा रहा है इधर भी ट्राई मार रहा है तो वो गलत है ना, इथिकली गलत है कि हम बोलते हैं हाँ गलत है, राइट। सो दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन में हम बोलेंगे ये इधर और मान लो ये इधर। देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ पार्टनर, कोई भी सिंगल नहीं बचना चाहिए। नंबर 1 कोई भी सिंगल नहीं बचेगा। नंबर 2 कंडीशन, हर एक को एक ही इमेज मिलेगी। यस, प्रथमेश को उसकी इमेज मिल गई, तनिष्क को उसकी, सस्मित को उसकी, अथर्व को उसकी, सबको अपनी अपनी इमेज मिल गई। दैट इज अ फंक्शन। आप बोलोगे सर इसका क्या हुआ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सेट बी से कोई सिंगल रहेगा तो चलेगा। यस, सेट ए से कोई सिंगल नहीं होना चाहिए। देन हम बोलते हैं कि ये जो रिलेशन बना है अभी वो एक फंक्शन है। यस, ये जो रिलेशन बना है वो एक फंक्शन है। क्या सब लोगों को फंक्शन टेक्निकली क्या है समझ में आया? यस, हम लोग उसकी और इजियर डेफिनेशन के पास भी जाएंगे, वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये एक फंक्शन है, कुछ नहीं फंक्शन। ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशन हम आज तक इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है और कुछ नहीं, है ना। चलो, तो जो मैंने अभी बताया उसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का? नो सर। ओके, अब फंक्शन का होता है डोमेन, जो तो हम पढ़ चुके। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन है PTAS, दैट इज द डोमेन। फंक्शन का जो सेट रहता है वही डोमेन बनेगा, क्योंकि कोई भी खाली नहीं है ना, तो सेट ए उसका डोमेन बन जाएगा एज इट इज, क्योंकि हमने बोला कोई भी खाली नहीं रह सकता, तो खाली तो कोई है नहीं, तो सबका सब डोमेन में आ गया। व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन हो गया हमारा सेट बी पूरा के पूरा। यस, दैट इज ये चारों मोहतरमा सेट बी कोडोमेन। रेंज, और फंक्शन का रेंज भी होता है। रेंज तो हो जाएगा PAR, है ना, ये सब की रेंज के बाहर। यस, मतलब ये एकदम भाव नहीं देती किसी को, राइट, करीना कपूर टाइप से वो। यस, चलो सबको समझ में आया? पक्का 100%। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये तो हमको पता है। आ जाओ जरा डिसाइड करके बताओ कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, क्या ये एक रिलेशन है? जी हाँ, रिलेशन तो है। सेट ए से बी में रिलेशन है। ओके, 2 को पार्टनर मिल गया, 1 को मिल गया, 0 को मिल गया, -1 को भी मिल गया, -2 को भी मिल गया। सो यस, इट इज अ फंक्शन, है ना। देखो हर एक को अपना अपना पार्टनर मिला और कोई भी एक बच्चा 2 के पास नहीं जा रहा है, ये दोनों सिंगल रह गए, दैट्स ओके, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अपना अपना देखो भाई, सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में फंक्शन है। यस, ओके, चलो आ जाओ यहाँ पर। अरे रिलेशन था ना, पहले रिलेशन बनता है फिर उसके बाद में फंक्शन होता है ना, एंगेजमेंट का, शादी का, बच्चों का, वॉट एवर, राइट। तो फंक्शन बाद में होता है। तो अगर रिलेशन होना जरूरी है, विदाउट रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा, है ना। अरे रिलेशन ही नहीं बना, फंक्शन तो दूर की बात है, पहले रिलेशन बनाओ। तो एवरी फंक्शन इज डेफिनेटली अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। लिख दूं यहाँ पे, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज डेफिनेटली अ रिलेशन। बहुत सिंपल चीज होती है फंक्शन। ओके, आ जाओ यहां पर, इसको देखो जरा। यस, पी को उसका पार्टनर सर मिल नहीं गया, है फंक्शन। क्यू को मिल गया, No, ये no, देखो no. ये आर 2 लोगों पे जा रहा है ना। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो। व्हाई? बिकॉज, रीजन ऐसे लिखना पड़ेगा, because R has 2 images, 2 images, नहीं चलेगा ऐसा। R के 2 images है, B और D, तो ऐसा नहीं चलता है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। सिंपल यार, बहुत सिंपल होता है फंक्शन। ओके, चलो इसमें देखो, इसको तो कोई पार्टनर ही नहीं मिला, सो नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या लिखेंगे हम रीजन? -2
डज नॉट हैव एन इमेज, है ना, इसके पास कोई इमेज नहीं है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। खत्म खेल, आगे बढ़ते हैं। चलो और देखो जरा, which sets of the ordered pairs represent functions from a to b। a to b कोई फंक्शंस है, देखते हैं कि किसके कौन सा वाला फंक्शन है नहीं है। ओके सिंपल, पहला वाला मैं डायग्राम बना करके बता देता हूँ। ये है पहला सेट, पहला वाला नहीं है। 1 2 3 4 -1 0 1 2 3। ओके 1 0 तो 1 गया 0 के पास, 3 गया 3 के पास, ओके 2 गया -1 के पास, 2 गया -1 के पास, 4 गया 1 के पास, चलेगा। और 2 गया 2 के पास, देखो 2 के पास चला गया, सो नो इट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो डायग्राम बिना बनाए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो चीज है वो रिपीट नहीं होना चाहिए कभी भी। ये देखो यहाँ रिपीट हो गया, 2 रिपीट हो गया, यस। तो 2 को 2 इमेजेस मिल गई अलग अलग, 2 2 बार आया ना, तो 2 को 2 इमेजेस मिल गई, 2 इमेजेस मिल गई, तो मैं बोलूंगा कि भैया ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा इधर देख लो तो 1 2 3 4, यस इट इज अ फंक्शन। सबको एक एक इमेज मिल गई, 2 लोगों को सेम इमेज मिली तो चलेगा, ओके। 1 4 2 3 बज गया ना यार, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन ना, 3 बज गए, 3 को पार्टनर ही नहीं मिला। हर इंसान को अपना अपना पार्टनर मिलना चाहिए, 3 को पार्टनर नहीं मिला बेचारा, ओके। चलो 1 2 3 4, सबका पार्टनर 1 है। मतलब कॉलेज में एक हीरोइन आई है, सब लोग उसके पीछे, अरे हद है, होगा ऐसे, टेंशन नहीं लेना, राइट। सब लोग एक ही के पीछे है, चलेगा, ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस है, चलता है। समझ में आ गया फंक्शन क्या है। तो ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नहीं होने के रीजन समझो कि फंक्शन क्यों नहीं है भाई। व्हाट इज अ फंक्शन? रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। कौन सा रिलेशन? जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन हर एक को पार्टनर मिले, दूसरा कंडीशन हर इंसान को एक ही पार्टनर मिलेगा, एक को 2 पार्टनर नहीं मिल सकते। एक इंसान 2 शादी नहीं कर सकता, इंडिया में लीगल नहीं है, यस, सो नॉट अलाउड। एक इंसान 2 के पास नहीं जा सकता एट अ टाइम। आगे बढ़े, चलो। चौथा वाला फंक्शन होगा ना? नहीं, क्या कहाँ हुआ? 1 2, हाँ चौथा वाला है, मैंने गलत कर दिया क्या इधर? हाँ चौथा है, 1 2 3 4, सबको पार्टनर मिल गया, परफेक्ट। क्या बोल रहा है? चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या y x का फंक्शन है? अब ध्यान देना, अब जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था वो चीज है ये। देखो तो जरा क्या लिखा है, 2x, सॉरी, यहां लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। y x का फंक्शन है क्या? ओके तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x, रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, यस, विच इज नथिंग बट, आज तक हम इसको ऐसा लिखते थे ना, f ऑफ x। तो क्या ये f ऑफ x है? f ऑफ x मतलब f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, आप कुछ भी निकाल सकते हो। बोल रहा है फाइंड क्या y x का फंक्शन है। चलो आ जाओ, ये है मेरा x और ये होता है बच्चों मेरा y। प्लीज ध्यान दो, यहां से अब थोड़ा और प्रॉपर कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओ। ये है x, ये होता है y, और बच्चों y मतलब ही f ऑफ x। y और f ऑफ x एक ही बात है, y और f ऑफ x एक ही बात है ना। f ऑफ x को मैं y लिख सकता हूं। व्हाट इज f ऑफ x? फंक्शन ऑफ x, है ना, फंक्शन ऑफ x। तो देखो बोल रहा है कि क्या इज y अ फंक्शन ऑफ x। ओके तो मैं x की एक वैल्यू ले लेता हूं 0, है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 12/3 विच इज 4, तो 0 4 के पास जा रहा है, सिंपल। x की वैल्यू में 1 ले लेता हूं, है ना, तो y कितना हो जाएगा? देखो 12 माइनस 2 दैट इज 10/3, 10/3, सो 10/3। ओके 1 इसके पास गया,
-1 ले लो, तो -1 एक के पास जाएगा, ये एक के पास जाएगा, एक के पास जाएगा। तो x की हर वैल्यू के लिए आपको y की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, हाँ कि नहीं? यस, और डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, कभी भी सेम वैल्यू मिलती दिख नहीं रही है मुझे, तो मैं बोलूंगा यस, है ना? फंक्शन है, x से y का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड्स ऑन x, y इज अ, देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x का दूसरा मीनिंग क्या है? y डिपेंड्स ऑन x, y x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू चेंज, y की वैल्यू चेंज, x की वैल्यू चेंज, y की वैल्यू चेंज, और x की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई रियल, बच्चों ये रियल है, हाँ रियल, x, y बोथ बिलोंग टू रियल नंबर्स। हम लोग रियल फंक्शंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिर्फ रियल नंबर्स तो सबको पता है ना, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर्स, ओके? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 2 चैप्टर के बाद। फाइन, सो यस इट इज अ फंक्शन। बोल रहा है चेक इफ इट इज अ फंक्शन, तो हम बोलेंगे यस। रीजन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ करस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू ऑफ y, है ना? अच्छा, आ जाओ तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला। ओके, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x, y इन टर्म्स ऑफ x मैंने लिख दिया, ओके चलो, तो कैन आई राइट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x? वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या ये फंक्शन है, मतलब इज y एज अ फंक्शन ऑफ x है क्या? कम ऑन, कौन बताएगा, कौन बताएगा? एनीबॉडी? इज y अ फंक्शन ऑफ सर मतलब x? रियल फंक्शन? रियल रियल फंक्शन चाहिए, हम लोग नहीं अभी सर, नहीं रियल होगा। फंक्शन की नो बात कर रहे सर। हैं। व्हाई व्हाई व्हाई? सर तो क्या अगर x की वैल्यू 9 से ज्यादा हो जाएगी तो रूट नेगेटिव वैल्यू होगी जो इमेजिनरी नंबर एब्सोल्युटली, है। देखो मैंने ऐसे लिखा ना, मैंने लिखा ही गलत है। यस, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, राइट? मतलब अगर मैं x की वैल्यू ले लूं बच्चों 0, तो y की क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? y की वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस अंडर रूट 9 विच इज प्लस और माइनस 3। मतलब x की वैल्यू अगर 0 ले लूं मैं, तो ये 3 के पास भी जाएगा और -3 के पास भी जाएगा, ये तो नॉट अलाउड है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, है ना? तो हर एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू रहनी चाहिए, यहाँ हर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज मिल रही है, विच इज नॉट अलाउड, है ना? हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन, सिंपल एज दैट। यस, एवरीबॉडी क्लियर? 100% श्योर? यस ओके, यहाँ पे बताओ तो जरा फिर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, सही है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, है ना? ये y को यहाँ लेके आए, 25 को यहाँ लेके गए। कम ऑन, टेल मी, इज इट अ फंक्शन? एनीबॉडी? यस चलो सर। जल्दी से, इज इट अ फंक्शन? अरे क्या Yes, करना यस है, सर। x की एक वैल्यू ले लो, x ले लो 0, तो y कितना हो जाएगा? -25। x ले लो 1, तो y कितना हो जाएगा? 1 माइनस 25 इज -24। x की वैल्यू -1 ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो -1 का स्क्वायर 1, ये भी जाएगा -24 के पास, चलता है ना? कोई टेंशन नहीं है, चलता हाँ है ना? सर। तो ऐसे x की हर एक वैल्यू के लिए एक ना एक तो पक्का वैल्यू मिल रहा है, सो यस इट इज अ फंक्शन। यस, तो क्या कर रहे हैं हम, x की वैल्यू हम डाल के देख रहे हैं कि हाँ यार, हाँ ठीक है, हमको वैल्यूज मिल रही है, सो वी विल कॉल इट एज अ फंक्शन, ठीक है? और है क्या? हाँ, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इज इट अ फंक्शन? नो सर। no, क्यों? sir. There's no सो y X. इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x। एब्सोल्युटली, y की तो फिक्स वैल्यू हो गई, 2y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -5, है ना? ये तो फिक्स हो गया। अच्छा, हम पढ़ेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? अब x की कुछ भी वैल्यू ले लो, प्लीज अंडरस्टैंड, x की वैल्यू 0 लिया तो भी -5, 1 लिया तो भी -5, 2 लिया तो भी -5, 3 लिया तो भी -5। तो यार ये तो वैसा हो गया कि कॉलेज के सारे लड़के एक ही के पीछे पड़े हैं, सो यस इट इज अ फंक्शन।
है ना। अरे हमको x की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको x की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, y की तो एक ही वैल्यू रहेगी विच इज -5, और ये हम देख भी चुके थे। और हाँ, कल हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, दैट दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना। सर हर फंक्शन का एक ग्राफ भी रहता है बच्चों, देखो ना, एक ग्राफ बना दो इसका, y इज इक्वल टू -5, कैसे बनता है यार, y इज इक्वल टू -5, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कल पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। ये है -5, इज दिस अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5, है ना। तो देख लो यार, x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज अ फंक्शन, आप बोलोगे सर x की वैल्यू, अरे ये डोमेन है ना, x से y में x की आप कुछ भी वैल्यू लो, आपको y की एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलने वाली है, एंड इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सबको क्लियर है, एवरीबॉडी? यस अच्छा, अब इसका थोड़ा सा है क्या, ओ वाह, वेरी गुड। चलो अब बताओ, ये इज दिस अ फंक्शन, और इफ यस तो क्या, इफ नो तो क्या, कुछ भी। सर इट्स नॉट अ फंक्शन। एब्सोल्युटली, व्हाई? So not a सर अगर x function. की कोई भी वैल्यू ले, वी कैन नॉट डिटरमिन y को क्या वैल्यू मिलने वाली है। एब्सोल्युटली, बिकॉज इसमें तो y है ही नहीं ना, देयर इज नो y इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो y इन्वॉल्व्ड, है ना। तो x की कुछ भी वैल्यू ला लो आप, 1, y की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, y तो है ही नहीं ना वहां पे। यस, सो एज y इज नॉट इन्वॉल्व्ड, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो दोनों में का फर्क समझो यार, है ना। यहाँ पर y की वैल्यू है, ये x की कुछ भी वैल्यू आप लो, y को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ पर आप x की कुछ वैल्यू ले लो, जैसे x की वैल्यू 1 ले लो, तो y क्या है वी डोंट नो, है ना। तो यू कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यस, सर तो देखो फिर तो, कोई और भी इक्वेशन को फंक्शन होने के लिए उसमें इमेज सेट होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, है ना। इमेज पे डिपेंड करेगा, हर एक को इमेज मिलनी चाहिए। ओके, चलो और क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, चलो फटाफट बताएंगे, 3 4 5 6 7, यस इट इज अ फंक्शन, Yes, sir. है ना, वेरी गुड। The 2 next one 4 is not a 2 function. नहीं 3, है इट सर। इज नॉट अ Not a फंक्शन, 2 function, sir. रिपीट हो गया, 2 दो लोगों के पीछे, 0 के पीछे, 1 के भी पीछे। ओके, देखो तो, let A be a set of persons, B be a set of their heights, and let F1 F2 F3 F4 be 4 rules। कुछ रूल्स है एसोसिएटेड विद इट, है ना। बोल रहा है कि रूल्स एसोसिएटेड शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, आपको बताना। पहला वाला फंक्शन है क्या, हाँ Yes, सर। sir. Yes, Yes. sir. दूसरा वाला, No, No, sir. नो सर। नो देखो ना यार, विजय की दो अलग अलग हाइट हो सकती है क्या, नहीं हो No, सकती, sir. एक ही हो सकती है, No, सो sir. नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वाला, यस सर, Yes. फंक्शन है। Yes, इट sir. इज अ फंक्शन। हाँ, दो लोगों की सेम हाइट हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, वेरी गुड। थर्ड, सर No, नहीं है, सो फोर्थ वाला। Fourth वाला not a नहीं। function. Not a No, है sir. ना, function. नॉट, सोहन को तो हाइट ही नहीं मिला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका हाइट नहीं है, हाइट नहीं है मतलब इट इज नॉन एग्जिस्टिंग, है ना। देखो यहाँ देखो, आप बोलोगे सोहन का हाइट, तो सोहन का हाइट तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया, है ही नहीं उसके पास हाइट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि किसी के पास हाइट नहीं है, राइट। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, वेरी गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है अच्छे से कि फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। एक और क्वेश्चन, एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4, एक्स वाई दोनों 1 2 3 4 है, चेक वेदर दीज आर फंक्शन और नॉट। तो एक सेट आएगा हमारा, ये है x, ये है y, तो x 1 2 3 4, ओके, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो 1 जाएगा 2 के पास, 2 जाएगा 3 के पास, Yes, that's a 4 function. जाए Yes, 3 sir, जाएगा it will be. 4 के Yes, sir. पास, यस, और 4 को तो कोई वैल्यू ही नहीं मिली, इट इज नॉट अ फंक्शन। अरे y में तो 1 2 3 4 है, y में क्या है, x y बोथ बिलोंग टू 1 2 3 4, यस कौन बोला, अथर्व श्वेता, यस,
नहीं है फंक्शन भैया, 4 का कोई इमेज ही नहीं है, बेचारा सिंगल रह गया, सो इट इज नॉट अ इमेज, नॉट अ फंक्शन। Yes. ठीक है, देखो तो जरा दूसरा वाला x और y। x है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y भी है 1 2 3 Sir, it 4, is a function. Yes, है ना? sir. It is a बोल रहा है कि function. x प्लस वाई 5 होना चाहिए, x प्लस वाई 5 होना चाहिए, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। यस, इट इज अ फंक्शन। सबको अपना अपना एक इंडिविजुअल वैल्यू पार्टनर मिल गया। ये x, ये y। बोल रहा है x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 4। नहीं सर, नॉट अ फंक्शन। Not a function. 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 4, तो 1 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4। ओके, 2 प्लस 4 इज सर ग्रेटर एंड 2 देन 4, प्लस 3। है ना? Sir, even 2 plus और 3. हाँ, 2 प्लस 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4, तो नहीं चलेगा। ठीक है, सबको पार्टनर मिल रहा है, डबल डबल मिल रहा है। यस, ये तो सही नहीं है, इधर किसी को मिल ही नहीं रहा है, कोई इंसान है जो दो दो के पीछे भाग रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, ना इंसाफी है ये। चलो यहाँ देखो, चलो यार अब रेंज तुम भी लोग निकालने बताओ, बोला है कहाँ बोला है रेंज? सर, प्रीवियस क्वेश्चन में। ओके, ऑल्सो also फाइंड find द रेंज इन केस इट इज अ फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है, तो रेंज है हमारा the 1 2 second. 3 4, 1 2 3 4 रेंज है ना? यस, या Yes, sir. ये ओके, है ना? और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन सेम है, देखो रेंज इज सेम एज कोडोमेन, रेंज इज सेम। जनरली रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का, है ना? बट इक्वल भी हो सकता है, दैट्स ओके। सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अगर हमने जो सेकंड फंक्शन लिया उसमें अगर हमने x में 5 लिया होता तो? बट है ही नहीं ना, x में 5 आ ही नहीं सकता। यहाँ देखो क्या दिया है, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, तो मैं 5 क्यों लूं? ओके सर। x में 5 है ही नहीं, दे रखा है वहां पे x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, तो मैं उतना ही लूंगा ना, 5 क्यों लूं जबरदस्ती? ओके या सर। चलो करो यार जल्दी से सॉल्व, Yes. है ना? 2 5 8 11 14 17 सब अलग अलग है, सबको कोई ना कोई पार्टनर मिल गया। ओके, है ना? डोमेन 2 5 8 11 14 17 इज द डोमेन। यस, रेंज सबको 1 1 1 1 1, तो रेंज है आपका 1, रेंज इज 1, खत्म। ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके चलो ये देखो जरा, 2 4 6 8 10 It's a 12 function. 14, यस यस ये सर, भी Yes, sir, it's फंक्शन a है। फंक्शन। और रेंज क्या हो जाएगा? 1 Yes, 2 So 3 1 2 3 4 4 5 6 5 7 4 6 5 6 7, 7. 3 4 5. परफेक्ट, वेरी गुड। ये है क्या फंक्शन? No, sir. sir. No. No, sir. No, sir. 1 की दो इमेजेस है 3 5, इट इज नॉट अ फंक्शन। परफेक्ट, यस। हाँ, अब क्या ये एक फंक्शन है? यहाँ पे कुछ तो मिसिंग क्यों लग रहा है मुझको? देखो तो यहाँ पर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन? कौन सा एक रिलेशन है और कौन सा एक फंक्शन है, ये पूछ रखा है। सो देयर इज अ टेस्ट कि यार अभी तक हमने जो किया वो ठीक है, बट अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो बोलेंगे कौन सा फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ऐसे बोलते हैं उसको। तो हमको क्या करनी है, ये जो कर्व है ना, कर्व पे जाती हुई कोई भी एक वर्टिकल लाइन बना दो। ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द कर्व। ये कर्व को देखो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y। हाँ कि नहीं? देखो तो जरा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? नो, नो सर। No, है sir. ना? इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। बच्चों हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, सीखेंगे हम लोग, ग्राफ सीखेंगे ओके नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तो इस बार देखो, हर बार क्या दे रहे थे? एक इक्वेशन दे रहे थे, राइट? इस बार उन्होंने उस इक्वेशन का ग्राफ दे दिया। ओके चलो, तो क्या किया हमने? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं है क्या, ये रिलेशन है। हाँ, यस सर। रिलेशन Yes, तो sir. है ना यार, x के लिए दो वैल्यूज, ओके रिलेशन तो है। ओके
यहाँ देखो इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो कहीं पर सर भी। फंक्शन है। यस, तो x की That's a एक वैल्यू function. के लिए y Yes, की एक function. वैल्यू है। एब्सोल्युटली, यहाँ पे देखो x की ये वैल्यू के लिए ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू तो ये y का वैल्यू, है ना। सो यस, इट इज अ फंक्शन। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। सो अगर आपको फंक्शंस क्लियर है तो मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूं आगे, पक्का। Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन इज अ रिलेशन जिसके लिए दो कंडीशन ट्रू Yes, होनी sir. चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, आई होप आप एटलीस्ट 2 साल भूलोगे नहीं फंक्शंस। ओके, चलो फंक्शन का एक और पर्सपेक्टिव सीखेंगे हम कल, ठीक है। चलो, इक्वल फंक्शंस, दो फंक्शन है आपको दिया हुआ, मान लो एक है f ऑफ x और मान लो एक है g ऑफ x, दो अलग अलग फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन इक्वल है, ऐसा हम कब बोलेंगे? दीज टू फंक्शंस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। प्लीज ध्यान दो, नंबर 1 इनका डोमेन इक्वल होना चाहिए सबसे पहले तो। द डोमेन, कोडोमेन सब कुछ इक्वल होना चाहिए। सो द डोमेन ऑफ बोथ शुड बी सेम, डोमेन इज सेम। ओके, नंबर 2 इनका कोडोमेन भी सेम होना चाहिए, कोडोमेन इज ऑल्सो सेम, है ना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दोनों की वैल्यूज मैच करनी बहुत जरूरी होती है। यस, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड है तो हम बोल देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x या f इज इक्वल टू g, कुछ भी। ओके, चलो सिंपल से क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे फटाफट। क्या बोल रहा है देखो, a एक सेट है, ओके, b भी एक सेट है और f एक फंक्शन है a से b में, ठीक है। प्लीज ध्यान दो, ये a एक सेट है, b एक सेट है, इसमें है दो वैल्यूज और इसमें है बच्चों दो वैल्यूज, है ना। और इधर से इधर एक फंक्शन है, ओके, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो इस फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, g ऑफ x एक फंक्शन है a से b में, तो a इज -2 एंड 1/2 और b है -7, नहीं सॉरी 7, b इज 7 एंड -1/2 और g ऑफ x इज डिफाइंड एज 1 - 3x। फाइंड वेदर ये दोनों इक्वल है या नहीं है। यस, प्लीज ध्यान दो, क्या दोनों का डोमेन सेम है? हाँ, दिख तो रहा है यार, देखो दोनों का डोमेन तो सेम है, ये 2, ये दोनों का कोडोमेन सेम है। हाँ, दोनों का कोडोमेन भी सेम है और दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, यहां देखो मैं इसमें डालता हूं f ऑफ -2, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू -2 का स्क्वायर -1, सही बात। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 -1, सही है, विच इज 7। तो इसकी इमेज हो गई 7। ओके, यहां देखो तो जरा g ऑफ -2 कितना आ रहा है? 1 - 3 इंटू 2 कितना होता है? यस, सॉरी -2 डालना है ना, अरे -2, g ऑफ -2 तो 3 इंटू -2 विच इज 1 + 6 7। देखो यहां पर f ऑफ -2 7 आया, यहां g ऑफ -2 भी 7 आया। वेरी गुड, ये इधर वैसे ही दूसरा चेक करोगे तो हाफ के लिए -½ आएगा और हाफ के लिए -½ आएगा, है ना। इसलिए हम बोलेंगे f ऑफ x इज सेम एज g ऑफ x। मैंने सी थर्ड कंडीशन भी लिख देता हूं यहाँ, f ऑफ x फॉर एवरी x शुड बी सेम एज, ध्यान दो, f ऑफ x शुड बी सेम एज g ऑफ x। मतलब क्या? मतलब यहां देखो f ऑफ -2 इज सेम एज g ऑफ -2, हाँ कि नहीं? एंड f ऑफ 1/2 इज ऑल्सो सेम एज g ऑफ 1/2, है ना। तो थर्ड कंडीशन क्या होगी? f ऑफ x शुड बी सेम एज g ऑफ x फॉर, अच्छा श्वेता, दिस सिंबल इज फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू सेट whatever the set is, है ना। for every x belonging to set A, for every x belonging to set A, तो इसलिए हम So बोलेंगे can we say they f should इज have the इक्वल same टू range? g। हाँ, रेंज सेम होना चाहिए उनका, नहीं करस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, नॉट जस्ट सेम,
करस्पॉन्डिंग। देखो अगर ऐसा होता कि f ऑफ हाफ 7 आया और g ऑफ -2 7 आया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो रेंज तो दोनों की ओके सर, है, लेकिन नहीं, करस्पॉन्डिंगली होना चाहिए। f ऑफ -2 तो इधर भी g ऑफ -2 सेम आना चाहिए। ओके, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अच्छा देखो एक और सवाल करते हैं ध्यान से। ओ ठीक है, ये यहां होना चाहिए x -3, कॉपी करने में गड़बड़ हो गया, नो वरीज। f इज अ फंक्शन r-3, f एक फंक्शन है, यस, r-3 से लेकर के r, इसका मीनिंग समझो। एक सेट है विच इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -3, उसमें 3 नहीं हो सकता, है ना, पूरे फंक्शंस में सिर्फ यही खेल है। ओके, f देखो क्या बोला है, f इज अ फंक्शन जिसका डोमेन है या सेट है r-3, मतलब यहां पर सब कुछ है, डॉट 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 -2 -3, यस, -3 -2 -1 0 1 2 4 5 सब कुछ है, 3 नहीं है। r रियल नंबर्स -3 से लेकर के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहां से यहां जाता हुआ एक फंक्शन है fx। देखो fx इक्वल टू x² -9 अपॉन x -3 दे रखा है। ऐसा क्यों दे रखा है कि x 3 नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों अगर x 3 हो गया तो देखो यहां हो जाएगा 3 - 3 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, है ना, विच इज नॉट डिफाइंड। तो जो आपका पहला सेट है उसमें 3 के अलावा सब कुछ हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए सेट की वैल्यू दे दी थी उन्होंने, ए सेट की 2 वैल्यू दे दी थी। इस बार हमको बोला है जो आपका सेट ए है ना, दैट इज रियल नंबर्स -3, यस, से लेकर के सारे रियल नंबर्स, तो ये है मेरा सेट बी, है ना, ये है सेट ए से सेट बी, एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। 3 क्यों नहीं लिया? देखो क्योंकि अगर मैं 3 ले लेता बच्चों, अगर मैं इसमें, देखो ध्यान दो, अगर मैं इसमें 3 ले लेता, है ना, तो इसको कोई पार्टनर मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहां देखो क्या आ जाता है, f ऑफ x मतलब y। ओके, f ऑफ x क्या होता? 3 का स्क्वायर विच इज 9, है ना, 9 - 9 दैट इज 0/0, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। मैथ्स में हमेशा याद रखो, है ना, एक चैप्टर आएगा आपको लिमिट्स, वो तो पूरा इसी पे बेस्ड रहेगा। एक चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर मतलब आएगा थोड़े टाइम बाद, लिमिट्स बोलकर, है ना। तो जितने भी ऐसे फंक्शंस रहेंगे जो 0/0 आता है, जो हम बोलते हैं कि ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका रहेगा लिमिट्स, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए विच इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो नॉट डिफाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों उन्होंने बोला है ना कि ये फंक्शन है, फंक्शन है, राइट। अगर 3 को मैं यहां लिख दूं तो वो फंक्शन रह जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको तो कोई पार्टनर ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि 3 नहीं है उसमें। ओके ठीक है। दूसरा, दूसरा देखो, एक फंक्शन है r से r, ये एक रियल नंबर और ये एक रियल नंबर। ओके, एंड g of x is equal to x plus 3, g of x is equal to x plus 3। यहाँ पे सारे रियल नंबर, यहाँ पे सारे रियल नंबर, सबको एक 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 पार्टनर मिलेगा, x plus 3 x plus 3 x plus 3 करते जाना है। बोल रहा है फाइंड वेदर f is equal to g or not, क्या f g से इक्वल है? सीधा सीधा दिख रहा है f is not equal to g बच्चों, क्योंकि दोनों का डोमेन ही अलग है भाई। इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -3, 3 नहीं इंक्लूड करना है ना, एंड दिस इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। खत्म है, आगे कुछ नहीं करना पड़ता आपको, दोनों का डोमेन अलग है ना, तो इक्वल नहीं हो सकते दोनों फंक्शन। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी 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 एवरीबडी, Yes, Yes, sir. sir. Yes. वेरी Yes, गुड, sir. आगे बढ़ रहा हूं। देखो यहाँ पे find the values of x, okay, for which the function this and this are equal। बोला यार दो फंक्शन इक्वल है, इक्वल है तो इक्वेट कर दो, टेंशन ही क्या है, इक्वल है तो इक्वेट कर दो।
3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, और आपको x की वैल्यू निकालना है ना। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, सही है ना। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, एंड सॉल्व करो इसको क्वाड्रेटिक की तरह, है ना। माइनस 4 प्लस 3 या प्लस 3 माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज 0, यहां से 3x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1 इज 0। तो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 1 या तो फिर x इज इक्वल टू 4/3। सिर्फ ये दो वैल्यूज है x की वेयर द फंक्शंस आर इक्वल। आप देखो बच्चों यहाँ पे इसके अंदर यू फाइंड आउट f ऑफ माइनस 1 एंड यू फाइंड आउट f ऑफ 4/3, इसमें यू फाइंड आउट g ऑफ माइनस 1 एंड g ऑफ 4/3, है ना। तो आपको शायद सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो जाएगा देखो 3 माइनस 1 दैट इज 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। सिर्फ ये दो वैल्यूज के लिए वो फंक्शंस इक्वल है, बाकी किसी वैल्यू के लिए वो फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, ये देखो इस बार ना मस्त उन्होंने वैल्यू दे दी थी कि ये दो वैल्यूज है, इधर से इधर इधर से इधर, है ना। ये दो वैल्यूज, ये -2 एंड हाफ, इन दो वैल्यूज के लिए क्या वो फंक्शन इक्वल है। हमने बोला हाँ, इस बार बोल दिया कि फंक्शन इक्वल है बट किसी तो वैल्यू के लिए, राइट। आपको बोला फाइंड दोज वैल्यू, उसका मीनिंग ये है कि x 1 डाल दो -1 दोनों में तो रिजल्ट सेम आएगा, 4/3 डाल दो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. वेरी वेरी सिंपल। चलो ओके, क्या बोल रहा है? फाइंड x इफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। सिंपल है यार, है ना। x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 11x स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया जाए इसको? x रेज टू 4 माइनस कितना हो जाएगा ये 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सही बात। ओके चलो, टेल मी द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दे बोथ आर इक्वल। जल्दी से बताएंगे वैल्यूज फटाफट, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। So x0 -3 and +3. ओके परफेक्ट, तीन वैल्यूज आ रही है क्या? कितनी? तीन वैल्यूज। यस एवरीबडी, Yes, sir. है ना, एब्सोल्युटली। तो ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो फिर x स्क्वायर माइनस 9 0 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एज 0, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। तो ऐसे तीन वैल्यूज है x के जहां पर ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। वेरी सिंपल। अगला सवाल। अच्छा बस दैट्स इट, इतना ही था यार। ओके चलो, इजी, ऑल सेट, ऑल क्लियर, कोई डाउट Yes, नहीं है किसी को? Yes. ओके Yes. नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। यार ये तो मतलब लड्डू है, मतलब क्यों है ऐसा है, था बुक में इसलिए लिया, अदरवाइज तो क्या है। ठीक है, ये है f ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, तो डाल दो 1। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। f ऑफ -3 तो डाल दो -3, है ना। f ऑफ हार्ट डाल दो, कुछ भी डालो यार, है ना। वैल्यू निकालना है फंक्शन का, चलो आ जाओ निकालो जल्दी से। फिर f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। वेरी गुड। f ऑफ -3 और f ऑफ 1/2, तो f ऑफ -3 क्या है? f ऑफ -3 -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 1, f ऑफ हाफ। ए यार ये आप लोग कर लेना यार, कितना बोरिंग है। चलो यू डू इट। ठीक है, f ऑफ x प्लस 1, तो f ऑफ x प्लस 1 के लिए f ऑफ x प्लस 1 डाल दो वहां पर,
x प्लस 1, तो m के बदले x प्लस 1 डालो, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1, जो भी आएगा दैट इज f ऑफ x प्लस 1। आगे बढ़ रहा हूं मैं, f ऑफ माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स के लिए f ऑफ माइनस एक्स डाल दो भाई। यस, m के बदले में डाल दूंगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, चलो अगला सवाल क्या था, माइनस एक्स हो गया, खत्म। f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। ओके, तो हमारा इक्वेशन हम यहां ले लेंगे इस बार, क्या था, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, ये था f ऑफ m। ओके, आपको निकालना है बच्चों f ऑफ 2 प्लस एच। पहले f ऑफ 2 प्लस एच निकालते हैं, वेरी गुड, m के बदले 2 प्लस एच डाल दो, माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 1, खत्म। ये हो जाएगा 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3h प्लस 1। So how much is this becoming, h square plus h, और ये 4 plus 1 5 minus 6 minus 1 I guess minus 1। ओके, f of 2 निकालो, तो f of 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, 4 माइनस 6 प्लस 1, दैट इज माइनस 1। और नीचे तो h है, तो h है, f of h नहीं है, h है ना, हो गया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h डाल दो, ये हो गया h स्क्वायर प्लस h माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन h, ये कटा, यस, h स्क्वायर प्लस h अपॉन h कॉमन ऊपर से h प्लस 1 अपॉन h से h कटा, h प्लस 1 इज द वैल्यू, खत्म, है ना। एक पूरा डेरिवेटिव्स का एक पूरा एक्सरसाइज आप इस पे करने वाले हो, खैर जाने दो, क्लियर है, समझ में आया, पक्का, इजी, सिंपल, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बोल रहा है फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करके बताओ इफ g ऑफ x इज 0। अब देखो मैडम स्नेहा, बोला है कि g ऑफ x 0 है, तो मैं उसको इक्वेट करूंगा 0 से, 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/5। आगे बढ़ते हैं यार, ये तो छोटे बच्चों वाला है यार, 0 है ना। 18 माइनस 2x स्क्वायर इज 0, आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालना है, Plus or minus सो 3. 2x So square plus is minus equal 3. to 18, x square is equal to 9, x is equal to plus minus 3 equal to 0 डाल दो, तो 6x square plus x minus 2 is 0। ये है आपका होमवर्क, फैक्टराइज करो यार उसको। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करूं भाई, यार ये तो टेंशन नहीं था, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो खेल खत्म हो गया यहीं पे। इसको कैसे सॉल्व करें, इक्वल टू 0 दे रखा है, बोला है g ऑफ x इज इक्वल टू 0, आपको बोला है x का वैल्यू निकालो। हाँ, लास्ट ईयर क्या किया था मयंक, लास्ट ईयर, डिवीजन मेथड से। हाँ वेरी गुड, तो क्या करूं, पहला स्टेप बता, क्या करूं, सर पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या x माइनस 1 0 क्या होता है। वेरी गुड, एक फैक्टर ढूंढ के निकालो, पहले एक फैक्टर ट्रायल एंड एरर से ढूंढ के निकालो, सीबीएसई वाले बच्चे, यस, फैक्टर थ्योरम 9 स्टैंडर्ड है ना, आईसीएसई वाले बच्चे 10 स्टैंडर्ड फैक्टर थ्योरम आपने सीख रखा है, यस, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो पहले मैं डालूंगा g ऑफ 1, डाल के देखते हैं g ऑफ 1 0 आता है क्या, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, देखो तो जरा ये 1 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 6 कितना है, अरे बताओ जल्दी से,
5 + 1 6 + सर 6 नहीं 0 तो होगा, नहीं आ रहा है, होगा जीरो। सर जीरो 0 नहीं तो है। नहीं आ रहा है। तो g ऑफ -1 डाल के देखो फिर अब, तो ये हो गया -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 + 6, तो ये हो जाएगा -1 -2 + 6 + 6, सही है क्या? यस, नहीं ये भी 0 तो सर नहीं होने वाला है। +5 + 6 प्लस, ओ सॉरी गड़बड़ किया क्या मैंने कुछ, या सो यहाँ होगा +5 और +6, ओके, ये भी 0 नहीं है। ऐसे करके पहले पहला फैक्टर निकालो। चलो कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर। दो लोग बोल रहे हैं +2 है, सर -2 है। कोई बोल रहा है चलो 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8 माइनस 5 2s are 10 प्लस 6, ये तो -4 हो गया। g ऑफ Yes, sir. -2, तो -2 से क्या आ रहा है देखो जरा, -2 का क्यूब इज -8 माइनस 2 का -2 4, 4 2s are 8 है ना, माइनस 5 2s are 10, तो ये हो जाएगा +10 + 6, ये हो गया 0 है ना। तो x की पहली वैल्यू तो हमको मिल गई -2, x इज इक्वल टू -2, तो x + 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा उसका एक फैक्टर। बोलो बात समझ में आई एवरीबडी? अब Yes, हम sir. करेंगे इसका लॉन्ग डिवीजन या तो Division. सिंथेटिक डिवीजन, आप कुछ भी करो। सिंथेटिक डिवीजन ज्यादा इजी होता है, लेकिन सबको वो पता नहीं है, इसलिए मैं लॉन्ग डिवीजन अभी बता रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन बाद में बता दूंगा कभी। x³ -2x² -5x + 6, इसको मैं डिवाइड करूंगा x + 2 से, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको फैक्टराइज करोगे तो x के और दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? यस है ना, पक्का? यार ये x इज इक्वल टू 1 पे नहीं आया क्या? डिड वी डू समथिंग रॉन्ग? 1 - 2 -5 + 6, बच्चों यार 1 भी तो फैक्टर आ रहा है, क्या किया हमने? कुछ तो गड़बड़ किया इधर। अरे 1 भी तो सर फैक्टर है। +5 सर हमने +5 लिख लिया। +5 कहाँ लिख लिया? सर हमने वहाँ पे सर लिखा +5 लिखा था। था जो अभी आपने इरेज किया, ओ इज Erase इट? कर दो. इसलिए तो प्रॉब्लम यहाँ भी तो आ रहा है ना 0, तो x इज इक्वल टू 1 एक फैक्टर आ गया, x इज इक्वल टू -2 आ गया, और खैर इसको सॉल्व करोगे तो एक और फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे x के 3 वैल्यूज मिल गए, ये तो यार अब आपने बचपन में सीख रखा है, फाइन, तो आपको पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता तो बोल दो, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डू इट, कम ऑन नाउ, फटाफट होमवर्क कर लेना। Tens में ये क्या है? कौन करेगा? ये f(1), f(2), f(3) निकालने बोल रहा है, कम ऑन, है ना। चलो f(2 - h) निकालने बोला है। देखो प्लीज ध्यान दो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया और कुछ नहीं बच्चों। f(x + 1), f(x + 1) इज दिस, ठीक है। f(x) नहीं दिया आपको, आपको बोला f(x + 1) इज दिस, आपको बोल रहा है फाइंड f(2 - h)। चलो कौन बताएगा कैसे सॉल्व किया जाए इसको? आपको जनरली क्या देते थे? f(x), तो हम अगर f(x) देते तो उसके बदले ये डाल देते, सीधा सीधा खत्म हो जाता यार हमारा काम, लेकिन ऐसे नहीं दिया। So will we equate x + 1 and 2 - h? Would be सर equate f(2 - h + 1) f(2 - h + 1). Okay, any other option? Yes, any other option? क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? क्वेश्चन तो समझ गया ना सबको? एवरीबॉडी? यस यस प्लीज ध्यान दो बच्चों। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं, एक बच्चा बोला था कि सर f(x) निकाल लो, f(x) निकालो, आप x + 1 दिया है ना, तो आप f(x) निकालो। अब f(x) कैसे निकालू मैं? हाउ डू आई फाइंड आउट f(x)? वो भी तो निकालने का तरीका मेरे पास है नहीं, मुझे नहीं पता ना। यस, कैन आई फाइंड आउट f(x)? ये भी तो देखो, वो बोला सर f(x), तो x के बदले x डाल दो, तो ये तो वही हुआ ना, ये तो x² + 1 ही हो जाएगा। तो f(x + 1) और f(x) दोनों भी सेम चीज कैसे हो सकती है?
दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हटके सॉल्व करेंगे। कैन आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। अब बोलोगे ऐसे क्यों किया, सोचो ऐसे क्यों किया। x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, या रादर आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो ना। ये श्वेता बोलो। So we'll equate x plus 1 and 2 minus h. नहीं मैं समझा नहीं श्वेता, सर पर please उन repeat. दोनों में रिलेशन नहीं है। Sir, x plus Please 1 is repeat. equal to 2 minus h हम कर सकते हैं ना? x plus 1 is equal to 2 minus h, ऐसे कैसे? x plus 1 is equal to 2 minus h, ये कैसे हुआ भाई? So from that only we can get the equation like x is equal to h 1 minus h. अच्छा ओके, नहीं आई एम सेइंग कि ये क्यों किया, व्हाई, रीजन बताओ कैसे। x plus 1 is equal to 2 minus h कैसे हुआ, क्यों किया, व्हाट इज द रीजन, वो बताओ सर। हाँ आप बोलोगे हाँ सर ये आपने बोला था कि ये ऐसा आने वाला है x is equal to 1 minus h, वो यहां से आया, वो छोड़ दो, इक्वेट क्यों कर दिया उसको। यस एनीबॉडी, Thought it may be. बहुत सारा, हम जब लिमिट्स डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे ना तब मैं इसका और डिटेल में थोड़ा सा रीजन बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए एनीवन नहीं, और नहीं तो फिर अभी के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा सा काइंड ऑफ याद रख सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना। हम क्या, अच्छा पहले पूरा सॉल्व करके देता हूँ फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइन, मैं पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग x as 1 minus h, चलेगा। अब क्या होगा, हमारे पास क्या है इक्वेशन, f of x plus 1 is equal to x square plus 1, है ना। डाल दो x के बदले 1 minus h, तो f of 1 minus h plus 1 चलेगा, is equal to x के बदले 1 minus h का स्क्वायर प्लस 1। यहां देखो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, 2 माइनस एच, यस दिस इज 2 माइनस एच इज इक्वल टू, इसको बस एक्सपांड करना है, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 which is nothing but 2 minus 2h plus h square and that is your final answer। क्यों किया, अरे क्योंकि मुझे ये लाना है ब्रैकेट के अंदर, है ना। देखो पूछा क्या है, f of 2 minus h, है ना, तो ये जो चीज है इसके बदले मुझे ये लेकर के आना है, करेक्ट श्वेता, इसलिए मैंने उसको इक्वेट किया। यस अरे इस ब्रैकेट में आपको ये लेकर के आना है, तो मैंने क्या किया, x plus 1 is equal to 2 minus h, चीज तो सही थी लेकिन क्यों किया, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करनी है f of 2 minus h की। f of 2 minus h की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब यहां पर 2 minus h आ जाएगा, है ना, मतलब ये चीज 2 minus h के बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए मैं डाल दूंगा x is equal to 1 minus h। अब समझ में आया एवरीबॉडी, पक्का, आगे बढ़ू। Yes, sir. ओके और क्या बोल रहा है देखो, y is equal to f of x, ऐसा है वो, so that x is equal to f of y, x is equal to f of y, तो क्या करना है, f of y निकालो ना हम, f of y, f of y कितना होगा, 1 minus y upon 1 plus y, परफेक्ट। यस बट y की तो एक वैल्यू दे रखी है आपको, ये तो y की वैल्यू है, फिर से डाल दो वहां पर 1 minus x upon 1 plus x, 1 plus 1 minus x upon 1 plus x, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 plus x minus 1 plus x upon 1 plus x, 1 plus x plus 1 minus x upon 1 plus x, सही बात, ये 1 plus x, ये 1 plus x कटेगा, ये गया, ऊपर बचा 2x,
यहां से गया बचा 2 इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया? सिंपल चीज है, कुछ नहीं कर रहे भाई हम लोग। Yes. आगे बढ़ू? ओके Yes. कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर क्वेश्चंस अरेंज करने में। ओके आई विल टेल यू। f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1 बोल रहा है prove that f of 2x is equal to 3 times of f of x plus 1 upon f of x plus 3 नहीं सॉरी f of x plus 3 ये टू प्रूव है। ओके f of x दे रखा है आपको, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट f of 2x LHS। क्या बोल रहा है? f of 2x। तो बच्चों f of 2x कितना हो जाएगा? 2x minus 1 upon 2x plus 1। That's it। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग? I don't think so। Yes, नहीं कर सकते। ओके लेट्स टेक RHS, है ना? क्या है? 3 times of f of x plus 1 upon f of x plus 3। ओके डालो वैल्यू। f of x कितना है? x minus 1 upon x plus 1 plus 1 upon x minus 1 upon x plus 1 plus 3। इसको सॉल्व कर लेना यार, आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए 2x minus 1 upon 2x plus 1 which is nothing but f of 2x, hence proved। Please I am leaving this for you to solve। अरे बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है यार, है ना? करेंगे सब लोग पक्का पक्का 100%? Yes, Yes. sir. Everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ यहाँ देखो, if the following T which maps temperature in degree Celsius to temperature in Fahrenheit is defined by, okay, temperature in degree Celsius is 9 by 5C plus 32। okay, बोल रहा है find T of 0। तो भैया T of 0 is equal to, ये तो मतलब ये तो आपके स्कूल एग्जाम में भी नहीं आना है। आपके जो बेसिक बुक्स मैंने आपको दिए है बोला है वो उसमें के क्वेश्चंस है, इसलिए इतना सिंपल सिंपल सब चल रहा है। ओके T of 0 तो 9 by 5 into 0 plus 32 is equal to 32। T of 28 तो C के बदले 28 डाल दो, 9 by 5 into 28 plus 32। T of minus 10 तो 9 by 5 into minus 10 plus 32। प्लीज सॉल्व होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक सेट है A, अच्छा, एंड फंक्शन A to Z गिवन बाय दिस। करना क्या है यार इसमें? करना क्या है? अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको छोड़ो, क्वेश्चन नहीं है वहां पर। प्लीज ध्यान दो। A इज इक्वल टू एक सेट दे दिया, B का भी एक सेट दे दिया। ध्यान 2 मिनट A भी एक सेट दे दिया, B भी एक सेट दे दिया। ओके f of x दिया है आपको, बोल रहा है इज f of a इक्वल टू b। यहां ध्यान दो, f of x इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आपको बोला है f of a निकालो, तो मैं पहले निकालूंगा f of माइनस 1। ओके f of माइनस 1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 तो 0। वेरी गुड, तो यहाँ 0 आया क्या? हाँ पहला एलिमेंट तो मिल गया। f of 0 निकालो तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2। चलो ये भी मिल गया एक। f of 2 निकालो तो 2 2 जा 4 माइनस 2 माइनस 2 0। यस देखो सही है ना? परफेक्ट। f of 5 निकालो तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 5 माइनस 2 विच इज 18। परफेक्ट, यहाँ पर 18 भी मिल गया। f of 6 तो f of 6 6 जा 36 माइनस 6 माइनस 2 विच इज 28। वाओ 28 भी मिल गया। f of 11 कितना है? f of 11 is 121 माइनस 11 माइनस 2 विच इज 108। क्या बात है, 108 भी मिल गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं f of a इज इक्वल टू b? एवरीवन
Can I say that Yes, f of sir. a is equal to b? पक्का? So but -1 नहीं है ना? वेरी गुड. अरे ये -1 नहीं मिला ना, तो कैसे इक्वल हुआ, है ना? f of a क्या है? देखो f of a एक सेट है, 0 -2 0 -2 18 28 108. दिस इज f of a. ये हो गया f of a का वैल्यू. सेट b हमारा है कुछ, इसमें -1 भी तो है, तो f of a इज नॉट इक्वल टू सेट b. अरे हर एलिमेंट मिलना चाहिए ना, नहीं तो इक्वल कैसे होगा? चलो अगले सवाल की तरफ. सर वो लास्ट क्वेश्चन मिल गया. Sir, I found that question. एक सेट दे दिया a और एक फंक्शन दे दिया a से z. ओके, बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f. ओके ठीक है. सो क्या है? f of x is equal to x square minus 2x minus 3. एक एक एलिमेंट उठा लो a से, f of -2, f of -1, f of 0, f of 1, f of 2, और फाइंड आउट द वैल्यूज. जो भी वैल्यू आएंगे दैट विल बिकम द रेंज ऑफ f. आई होप आप लोग कर लोगे. बोल रहा है फाइंड द प्री इमेज ऑफ दिस. वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द प्री इमेज. बच्चों ये क्या है पता है? ये f of x की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना? तो पहले मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 6 दे रखा है. f of x की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, इसकी प्री इमेज निकालना है आपको. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. बोलो, निकाल सकते हैं सब लोग? पक्का? यस. हाउ डू वी फाइंड Yes, दिस? yes. Yes, sir. फैक्टराइज करो. हो रहा है क्या So फैक्टराइज? we'll use quadratic फैक्टराइज तो नहीं formula. हो रहा है. Factorize नहीं होगा. नहीं हो रहा है फैक्टराइज. ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई 2. सही है ना? सर फैक्टराइज करके इक्वल टू 6 कर सकते हैं क्या? मतलब फैक्टराइज करके इक्वल टू 6? मैडम ऐसा कैसा है यार? अब आप ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मतलब आई लिटरली हैव नो आंसर. ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए पहले आपको इक्वल टू 0 करना पड़ता. ठीक है, तभी फैक्टराइज कर पाओगे. ठीक है ना? इससे इजी जवाब मेरे पास है नहीं उस सवाल का आपके. ओके, चलो मैंने यहाँ 4 क्यों लिख दिया? यहाँ 2 होना चाहिए ना. माइनस ऑफ -2 इज 2. ओके, सो 2 प्लस माइनस, क्या मैं इसको 2 रूट 10 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2? 2 कॉमन, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कटा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10 इज द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू है ये. वेरी गुड. अब ध्यान दो यार, क्या बोल रहा है कि ओके x की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस रूट 10, या तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 10. फंक्शन क्या दे रखा है? a से लेकर के z पे. व्हाट इज z? z इज नथिंग बट, यस व्हाट इज z? किसका सेट है? z Integer. किसका सेट है? एब्सोल्युटली, z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. क्या ये कोई इंटीजर वैल्यू आएगी? हाँ. क्या ये कोई इंटीजर वैल्यू आएगी? Yes, हाँ, sir. है ना? तो 6 की 2 प्री इमेजेस है. हो सकती है ना? एब्सोल्युटली, प्री इमेज 2 हो सकती है. ये भी 6 के पास जा रहा है, 1 प्लस रूट 10, ये भी 6 के पास, और 1 माइनस रूट 10 ये भी 6 के पास. चलेगा, फंक्शन हमारा वैलिड है. ओके, तो इसकी 2 प्री इमेजेस बना दी. बहुत अच्छा, है ना? फिर सेकंड ऐसे ही -3 की प्री इमेज. सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -3. सॉल्व करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी वो. ठीक है, मेक श्योर कि इंटीजर वैल्यू होना चाहिए. इफ द वैल्यू इज नॉट इंटीजर वैल्यू तो हम बोलेंगे प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट. ओके,
प्लीज ध्यान से समझो। बाय चांस फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ -10 फॉर एग्जांपल आ सकता है ना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तो हम बोलेंगे प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ऐसे तीनों के वैल्यू निकालेंगे आप। आई एम लीविंग द रेस्ट पार्ट एज होमवर्क फॉर यू गाइस। ओके, फैक्टराइज करना है यार, सिंपल, प्लीज सॉल्व इट। ओके, चलो आ जाओ। वन लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इफ f is equal to this be a function described by the formula ये। ओके, फॉर सम इंटीजर्स a b determine a and b। आपको a और b की वैल्यू निकालना है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, पहले क्वेश्चन को तो समझ लो यार कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है f एक फंक्शन है 1 1 2 3 0 -1 दिस बी अ फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला f ऑफ x दे दिया आपको ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a and b। बोल रहा है डिटरमाइन व्हाटएवर है ना। तो f ऑफ 1 देखो, अगर मैं 1 डालूंगा तो रिजल्ट भी 1 मिलना चाहिए, मतलब a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो मुझे मिला a प्लस b इज इक्वल टू 1। सिंपल। ओके, अगर मैं 2 डालू तो मुझे 3 मिलना चाहिए। ओके, तो मैं डालता हूं f ऑफ 2, तो a इंटू 2 प्लस b एंड द रिजल्ट इज नथिंग बट 3। सो ये हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हाँ, आप 0 ये भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई भी उठा लो ना, कोई भी उठा लो या। सो a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ये और ये कटा, ये हो जाएगा माइनस a इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2। a2 मिल गया तो b कितना हो जाएगा? यस, -1 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। दी एंड, खत्म। बोलो सबको समझ में आया? बहुत सारे ढेर सारे सवाल किए हमने। Yes. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुरू करने वाला हूँ, जिससे पहले हम ले लेंगे एक छोटा सा